निकाला। और आप जानते हैं कि मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या था, तो मैं थोड़ा अपने बारे में हल्का सा बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली फ़िलहाल 2 साल से यहाँ इंडिया में हूँ जी। उससे पहले मैं तकरीबन 10-12 मुल्क में था और ज़्यादातर मैं दुबई में रहा और बहुत सारा मेरा तजुर्बा है। और लेकिन उसके बावजूद भी और मेरा क्वालिफिकेशन आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भी मैंने MBA किया है UK से जी। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मेरा CFA फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ जी। तो इसी के नाते मैं बहुत सी चीज़ रिसर्च करता हूँ कि ये मेरा तरीका है काम करने का। तो आपके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मतलब ऑनलाइन आप काफ़ी देख रहा था, कुछ चीज़ों को समझ रहा था। तो आपके तकरीबन 11-12 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स थे। सोशल मीडिया में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आपकी सोशल मीडिया में मुझे दिखी। और एक कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट करना बहुत कम लोग इस लेवल पर पहुंच सकते हैं, कर पाते हैं। तो वो तो सबसे पहले मैं उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और आज मेरा पर्पस थोड़ा आपसे डिस्कशन करना था कि आपका इतना सारा तजुर्बा है, इतना सारा लोगों से मिलना हुआ है, आपने तकरीबन 5-7 हज़ार लोगों से पर्सनली मिले होंगे इतने सालों में, आप सोशली तो मिलते ही हो। तो आप लोगों को कैसे पहचान लेते हैं, आप उसके सिम्टम्स क्या है, उसको आपको मुझे थोड़ा उसके बारे में समझना है जी। तो आप थोड़ा उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए सर कि भी आप लोगों को कैसे पहचानते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं। ये मेरा सवाल है आपसे, थोड़ा समझना है। ये बिल्कुल आपका दुरुस्त है सवाल, और ये आज हमारी सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है ये सवाल। सही लोगों की पहचान कैसे करें, राइट। देखिए ये तजुर्बे से आता है। आपके YouTube पे कंटिन्यू है, ठीक है। तो आज दोस्तों हमारे बीच में जो साथी आए किशोर सिंह डोडे जी, उनका सवाल है कि सही लोगों की पहचान कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने से आपकी कामयाबी फाइनल होगी या पीछे जाओगे, यूज हो गया या मिस यूज होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले उसमें एक पॉइंट है कि किसी की एहसानमंदी देखनी हो, किसी बंदे की एहसानमंदी देखनी हो कि वो कितना एहसानमंद रहता है, तो उस व्यक्ति को इज्जत देकर देख लीजिए। आप आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द जितने व्यक्ति हैं, जब आप किसी को इज्जत देंगे, दिल खोल कर इज्जत देंगे, तो किशोर जी सच्चाई का सामना पता लगेगा। जो गलत व्यक्ति होता है वो आपकी बेइज्जती करेगा, एहसान फरामोश होता है वो व्यक्ति। कुछ लोग इज्जत को हजम नहीं कर पाते, वो पलट के वार करेंगे और आप पे ही वार करेंगे। यानी जो व्यक्ति इज्जत देता है, एहसान फरामोश लोग उसको पलट के वार करते हैं उसके ऊपर। तो ये एक पहचान होती है कि वो व्यक्ति सही नहीं चल रहा। कुछ लोग होते हैं जो इज्जत मिलती है तो उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन एहसानमंदी देखनी हो तो किसी को इज्जत देकर देखिए। ये थी पहला पॉइंट। आपका तो कहना है कि इज्जत पहले एक बार दीजिए, आप दिल खोल कर दीजिए ईमानदारी से। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्या रिस्पॉन्स आता है, उससे उसकी एहसानमंदी का पता लगेगा। दूसरी चीज, अगर किसी की फितरत देखनी हो, फितरत अगर किसी की देखनी हो, उसको फ्रीडम देकर देखिए, आजाद छोड़ दीजिए, उसके हालात में छोड़ दीजिए। उसको कभी गाड़ी की चाबी देकर देख लीजिए, कभी अपना घर छोड़कर देख लीजिए, कभी कोई जिम्मेदारी देकर देख लीजिए, पैसे देकर देख लीजिए, फ्रीडम, आज़ादी, उसकी सही फितरत सामने आ जाएगी। आज़ादी फितरत की पहचान कराती है। कुछ बच्चे होते हैं, माँ बाप का प्रेशर होता है, वो सही होते हैं, लेकिन जैसे ही माँ बाप का हाथ सिर में नहीं रहता, आप देखिए उसकी असली औकात, उसकी असली फितरत सामने आ जाएगी। वो ड्रिंकर बन जाते हैं, वो रोड पे गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी। कुछ लोग, आप जब साथ में बैठते हो गाड़ी चलाते हैं, धीरे से ध्यान रखते हैं, 70, 80, 90 तक गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब आप उनको बोलते हो कि लीजिए गाड़ी और आप चले जाइए, उसके बाद आप उनको देखिए वो कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। किसी को आप पैसे देते हैं गिनकर, तब वो क्या है, किसी को आप पैसे ज्यादा देकर देख लीजिए, फ्रीडम दीजिएगा तो उसको पता लगेगा कि उसकी फितरत असली क्या है, उसकी जो छुपी हुई फितरत है वो सामने आएगी। तो मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, फितरत मतलब फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है नहीं ले रहा है, वो फ्रीडम उसको दोगे तो अपने को आइडिया आएगा। जो मैं कुछ समझ रहा हूँ उसका इरादा क्या है, इरादा क्या है, उसका इरादा तो देखना, उसको थोड़ा फ्रीडम देके देखो, फिर इरादा पता लगेगा, फिर उसका इरादा पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबल है या नॉन रिस्पॉन्सिबल। ये आपके चाहे दोस्त हो चाहे परिवार के सदस्य हो, जी, अगर आपको इरादा जानना है किसी का तो फ्रीडम दीजिए, उसका इरादा सामने आएगा। बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस किया है, तो बहुत अच्छी मतलब बात है, समझ में आई आपके जी 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 से। जी जी, उसके बाद में नेक्स्ट मैं बोलूंगा, अगर किसी की नीयत देखनी हो, किसी की नीयत देखनी हो कि उसकी नीयत कैसी है, अंदरूनी नीयत कैसी है, तो आप कर्जा देकर देख लीजिए किसी को। अच्छा। जब आप कर्जा देते हो वो लेते वक्त कैसा है, और जब आप मांगते हो कि सोचिए वो दुश्मन बन जाते हैं। पैसा देकर आप ये मान लीजिए कि अब आपको मांगना पड़ेगा बार बार, और तब दुश्मनी बन जाती है जब आप पैसा कर्जा वापस मांगते हो। वो बोलेगा कि मेरी एक पेमेंट आनी है, 5 दिन रुकिए, मेरे को समय दीजिए। फिर बोलेगा एक साइन रह गया था, दोबारा से बोलना है। कुछ बोलेगा मैंने चेक लगाया था, वो किसी साथी मेरे को चेक दिया, बाउंस हो गया। मेरी एक डील फाइनल होनी थी, वो नहीं हो पाई। वो ऐसे करते करते अपनी असली नीयत दिखा देगा। तो ऐसा हमने करके भी देखा, हमने लोगों को कर्जा दिया, वो हमारे दुश्मन बन गए, बोलना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, ऊपर से बुराई करने लग गए। तो अगर किसी की अंदरूनी नीयत देखनी हो तो कर्ज देकर देख लीजिए। कुछ अनुभव तो हमारे भी ऐसे हुए, तो इस मामले में तो आप बिल्कुल सही हो कि क्या होता है जब किसी को आप कर्जा देते हो। बिल्कुल आपने जो बोला एग्जैक्टली वही होता है। हमको अवॉइड करने की शुरुआत में तो अच्छी बातें करते हैं, बाद में धीरे धीरे हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारी कहीं डायरेक्टली बुराई शुरू करते हैं। मतलब बिल्कुल आप सही हो, जो आपने कहा वो अनुभव हमें एग्जैक्टली हुआ है जी। और कुछ बार बार आप कॉल करोगे, फोन नहीं उठाएगा, बार बार आप घर पे चक्कर काटोगे, आपने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा खर्च आपका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज देकर देख लीजिए। तो ज्यादातर लोगों का यही अनुभव हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और नेक्स्ट है, अगर किसी का असल मिजाज देखना हो, अगर किसी का असल मिजाज देखना हो, असल मिजाज किसको बोलेंगे जी, उसमें क्या चैलेंज है कोई? ओके, थोड़ा ठीक ओके, अब दिख रहे हैं क्या? ओके, थोड़ा और पीछे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिख रहे हैं, सही है, सही है, नो इश्यूज, वेरी गुड, कोई बात नहीं। थोड़ा ये चलिए नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी के जमाने में छोटी मोटी चीजें समझते हैं। लोग समझते हैं। अगर किसी का असल मिजाज देखना हो तो कैसे देखेंगे? जैसे असल मिजाज किसको बोलेंगे? सांप का असल मिजाज क्या है? सांप का असल मिजाज क्या है? डसना, काटना, ये उसका असल मिजाज है। बिच्छू का जैसे होता आप उसको दूध भी पिलाएं तो वो आपको काटेगा। शेर का असल मिजाज क्या है? दहाड़ना। वो क्या है? हर बार नहीं दहाड़ता, लेकिन असल मिजाज उसका दहाड़ना है। पीछे सवाल नहीं करेगा, सामने से आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है असल मिजाज। वो अगर किसी का जानना हो, सभी साथी जो भी देख रहे हैं मैं बोलूंगा, उसके साथ आप खाना खा के देखिए, असल मिजाज खाने पे निकल के आएगा। डिनर कीजिए, कभी किसी के साथ लंच कीजिए, डिनर की कैसे हैबिट्स है, कैसे खाता है, मतलब नो ऑब्जर्व। तो आप कहना क्या चाहते हैं इसमें? असल मिजाज की कुछ पहचान है जी, कैसे खाता है वो तो उसका सेंस है। असल मिजाज की बात कर रहे हैं। सांप सारे सांप नहीं काटते, हर बार सांप नहीं काटता, जब वो असल मिजाज में आएगा तो काटेगा। करेक्ट। शेर हर बार नहीं दहाड़ता, लेकिन जब असल मिजाज में आएगा तो वो दहाड़ेगा। तो असल मिजाज अगर किसी व्यक्ति का पहचानना हो तो उसके साथ डिनर करके देख लीजिए। अच्छा, कभी लंच कीजिए, होगा क्या? तो बहुत बढ़िया बात है। होगा क्या? वो सबसे पहले अपनी थाली में डालेगा। छोटी बात, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। असली आदमी कौन है? जो आपकी थाली में डाले। असली आदमी, असली मिजाज किसका है? जो दूसरे को पहले परोसे। असली मिजाज क्या है? जो दूसरे को पहले सर्व करे। यानी अगर आप 4-5 आदमी डिनर कर रहे हैं तो सर्व कौन कर रहा है? आपने चेक कीजिए, वो असली मिजाज उस सामने वाले बंदे का है। बहुत ही बढ़िया बात करी आप। रोटी पे सबसे पहले कौन झपटता है? ऊपर की रोटी ठंडी है वो दूसरे को देगा, गर्म रोटी खुद रखेगा। सेल्फिश है। असल मिजाज क्या है? गुलाब जामुन देखा, कौन सी गुलाब जामुन अच्छी है वो अपने डालेगा। मैंने देखा एक बार, एक साथी के साथ खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते क्या हुआ, मैं जैसे मेरी कॉल आई तो मैंने जब कॉल अटेंड की तब तक मेरी रोटी बदल चुकी थी। यानी मेरी जो रोटी ठंडी हो गई थी, मेरे साथी ने ठंडी रोटी अपनी थाली में रख ली और अपनी गर्म रोटी मेरे को दे दी। ये उसका असली मिजाज था, यानी वो केयरिंग था।
कई बार आप देखेंगे कि कुछ साथी खाने की चीजें रखते हैं लेकिन दूसरों को शेयर नहीं करते, छुप कर खाते हैं, दिखावा करते हैं। या जब बात कोल्ड ड्रिंक पीने की आएगी, जूस पीने की आएगी, तो ज्यादा आपने शादियों में देखने को मिलेगा असल मिजाज। हाँ, ये तो हमने भी कुछ देखा लोग हुआ है। पार्टियों में, शादियों में जाते हैं तो थाली को भर लेते हैं, अच्छा, उसके अंदर चावल भी, जैसे बाद सब्जी में भी मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं है, वो सब कुछ डाल लेंगे उसके अंदर। और कुछ साथी क्या करते हैं, पनीर की सब्जी में ज्यादातर ये देखने को मिलेगा असल मिजाज। अच्छा। जब शाही पनीर, कोई पनीर बनता है, पनीर की सब्जी में क्या होगा, पनीर छाट के डालेंगे जैसे जिंदगी में पनीर देखा ना हो। अच्छा। कुछ लोग होते हैं ध्यान में रखते हैं कि बाद में ले लेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे मेरे पीछे वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा। जब रायता खत्म होने वाला होता है तो एक आदमी ज्यादा डाल लेता है, अपना गिलास फुल होए। लेकिन कुछ आदमी देखते हैं यार मैं अगर फुल भरूंगा तो मेरे पीछे जो आदमी है वो क्या लेंगे। असल मिजाज आप किसी के साथ जब डिनर करोगे तो आपको पता लगेगा खाने पे वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स देता है, आपको क्या देता है, आपका कितना ध्यान रख रहा है। आपकी कटोरी पे उसका फोकस ज्यादा होगी कि भाई साहब की दाल तो खत्म नहीं होगी जी। ऐसे मामले क्या है, मेरे एक साथी है राजेश दैया जी, उनका असल मिजाज मैंने प्रैक्टिकली देखा तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसकी थाली में क्या है, कुछ कोई चूक ना हो जाए। वो खुद खाना आराम से खाते हैं, यानी कि कई बार तो वो खाना पूरा नहीं खा पाते, सबका खत्म हो जाता है, लेकिन वो दूसरों का ध्यान रखते हैं कि इसको खाना तो पूरा मिला नहीं मिला, यानी अच्छी चीज। कई बार क्या होता है कि नमकीन खाते हैं चाय पानी पे, नमकीन में क्या होता है काजू मिक्सर नमकीन आती है, उसके अंदर 2 या 3 काजू आ जाते हैं। वो जब काजू उसकी हथेली पे आएगा तो वो दूसरों को दे देगा। सही है, ये राजेश का मिजाज है। कुछ लोग काजू जब किशमिश आएगी तो कोशिश करेगा कि ये किशमिश मैं जेपी भाई साहब को दूं, किशोर जी को दूं या कुलदीप जी को दूं, यानी जब काजू हाथ में आएगा तो दूसरों को। लेकिन कुछ लोग काजू ढूंढते हैं कि काजू आ जाए, मेरे हाथ में आ जाए वो काजू। ये असल मिजाज है कुछ चीजों का। तो अगर किसी का असल मिजाज, अंदरूनी मिजाज किसी का जानना हो तो उसके साथ डिनर कीजिए या लंच कीजिए, यानी खाना खाइए, तो सामने वाले का असल मिजाज सामने आ जाएगा। तो पब्लिकली वो कैसे बिहेव करता है, उसी से हमें पब्लिकली वो कैसे बिहेव करता है डिनर पे, असल मिजाज क्या है वो सामने आ जाएगा। पब्लिक डीलिंग अलग है। अच्छा, नहीं पब्लिक हाँ, में कैसे खाना खाता हाँ, है वो उसी उससे असल मिजाज सामने आएगा। शादियों में, पार्टियों में जब आप देख रहे हैं, वो तो बहुत बार हमने अनुभव भी किया है इस जी, 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 तो काफी अनुभव। उसके बाद जी, अगर किसी को देखना हो कि वो बंदा तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ देखनी हो, अगर किसी बंदे की आपको स्ट्रेंथ देखनी है, उसके आलोचक कितने हैं, क्रिटिसाइजर कितने हैं, है या नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता किशोर जी कोई व्यक्ति सफल हो या सफलता के रास्ते पे चढ़ रहा हो और उसके क्रिटिसाइजर ना हो, आलोचक ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो है ही नहीं। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा, क्या वो डरा, क्या वो हिचकिचाया, या वो पीछे हट गया, या उसने अपना मिशन बदल लिया। आलोचक को झेलना बहुत बड़ी बात है। आलोचक हर जगह हैं, हर किस सफल व्यक्ति के आलोचक होते हैं, तो स्ट्रेंथ का पता लगेगा आलोचनाओं को झेलना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति फेसबुक के ऊपर गाली लिख रहा था मेरे को, अच्छा, खूब क्रिटिसाइज कर रहा था। अब मैं उसको जानता नहीं था। अच्छा, जैसे होता है कि उसको तो जानते हैं, वो करे, वो प्रतिद्वंदी है, वो उस जगह पे हो सकता है, वो पॉलिटिकल, बिजनेस रीजन या कुछ भी रीजन हो सकता है, जातिवाद रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस बंदे को मैं जानता नहीं था। मैंने उसको कॉल किया कि आप मेरे को इतना क्रिटिसाइज, इतनी आलोचना क्यों कर रहे हो। जवाब क्या है पता है, मैंने आपको फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट नहीं की। बोलता है कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजी, आपने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने कहा भाई साहब अभी कर लेते, मुझे पता नहीं था। इतनी छोटी सी बात पे मतलब लोग आलोचना पे आ जाते हैं। यानी कि ये होते हैं कुछ लोगों को, मतलब नाराजगी का बहाना चाहिए होता है। नाराज होने का भी कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं कि हम किस बात पर नाराज हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे। तो ये कुछ होते हैं सिम्टम है स्ट्रेंथ जानने के। लास्ट में एक चीज मैं और बोलूंगा आपको, अगर किसी व्यक्ति को और गहराई से जानना है कि उसका क्रिएटिव कितना है, वो लॉयल कितना है, तो आप राय लेकर देख लीजिए, मशवरा, सलाह किसी से लेकर देख लीजिए। जब आप किसी से सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, राय लेंगे, तब वो राय कैसी देता है, सही राय देता है, गलत राय देता है। दूसरी बात, वो क्रिएटिव कितना है। अगर क्रिएटिव होगा तो आपको आइडियाज देगा, और आने वाले समय में जब आप सफल होंगे तब आपको राय लोग आपसे मांगेंगे, और जब आप बार बार किसी को सही राय देंगे तो उससे आपकी गुडविल बनेगी, ब्रांड इमेज बनेगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी क्रिएटिव माइंड को जानकर खुश होंगे। तो आपको असली मिजाज का पता लगेगा
जब आप किसी से राय लेते हैं, राय लेना और देना ये समाज में वैसे भी चल रहा है, तो मुफ्त में मिलती है। कुछ लोग होते हैं साहब, आपने राय मांगी, वो जानबूझकर आपको गलत राय देंगे। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राय वो दुश्मन भी अगर आपसे कोई राय मांगे, दुश्मन को भी सही रास्ते की और सही राय देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी। तो ये कुछ सिम्टम, कुछ चीजें हैं जिनसे आपको असलियत का पता लगेगा, लोगों को पहचानने में आप मदद होगी, समझ पाओगे और नुकसान से बच पाओगे, वो आपका लॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा इसके साथ में, अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, ऐसे व्यक्ति अगर आपको मिल जाएं, दोस्तों उसको छोड़ना मत। ऐसे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। ऐसे लोगों की इज्जत कीजिए, ऐसे लोगों को आप फुल इज्जत दीजिए, उनके साथ रहिए, जिंदगी भर साथ रहने का वादा कीजिए, उनसे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले, उसको जिंदगी में कभी धोखा मत देना। अगर ऐसे लोग आपको मिल जाएं तो उनके साथ बने रहें। अगर आप साथ रहोगे तो आप बहुत अच्छे आगे तरक्की कर पाओगे। तो ये थी आज की जो आपका सवाल था कि लोगों को कैसे पहचाने, उनका मिजाज कैसे देखें, और अगर किसी को आपको इतना सा भी फायदा हुआ हो जिंदगी में कभी किसी बात से, तो उसका एहसानमंद होइए, थैंक्स कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए उसकी इज्जत बढ़े, उसकी रिस्पेक्ट मार्केट के अंदर ज्यादा हो, उसकी उम्र ज्यादा हो, दुआओं में शामिल कीजिए उस व्यक्ति को जिससे आपने कभी कुछ भी सीखा हो। बहुत 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 बढ़िया बात करी जी। दूसरी और चीज संबंधित, कभी कभार फोन पे भी बातों से भी कुछ किसी का आइडिया भी आ जाता है, उसकी क्या बात करने का था, उसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं हमें क्या है, अगर कोई फोन पे किस तरह की, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि फोन पे कुछ अलग होता है, बाद में कुछ कहीं जाते हैं तो कुछ और होता है। तो ऐसा कुछ आप, मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है, समझ नहीं पा रहा था कि फोन पे वो कैसी बात कर रहा है, रियलिटी में फिर जब मिलते तो कुछ और, मतलब कुछ ऐसी कुछ आपके। देखिए फोन के मामले में मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ये आई कांटेक्ट मिला के जब आप बात करते हो उसका मजा अलग है। फोन पे क्या होता है कि फोन पे आप पकड़ नहीं पाते बंदे को, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ। आमने सामने झूठ नहीं बोला जा सकता, डिफिकल्ट है थोड़ा। दूसरी बात मैं फोन पे एक ही बात बोलूंगा, जो बंदा जैसा हो आप पहले नमस्कार बोलिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए, जय हिंद बोलिए, जय भारत बोलिए। यानी आप सिर्फ हेलो हेलो करके ना रहें कि सामने वाला मेरे को नमस्कार करे। नो, अगर आपसे छोटा होगा तो भी प्यार के लिए नमस्कार, बराबर का होगा तो भी ये मानिए कि इज्जत रिस्पेक्ट के लिए नमस्कार है, दोस्ती के लिए। और आपका बुजुर्ग अगर कोई है तो इज्जत के लिए नमस्कार है। यानी हैबिट में डाल लीजिए, हाँ जी नमस्कार, हाँ जी मॉर्निंग। इस प्रकार से अच्छा इंसान आगे बढ़ के दोस्ती करता है। जिसको आगे बढ़ना है वो अच्छे लोगों को ढूंढता है। अच्छे आदमी आपको मिलेंगे जब आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोग होते हैं जो बाद में पहल करते हैं, तो जीतेगा वो जो पहल करेगा, चाहे वो रिलेशन की है चाहे वो बिजनेस की है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए फोन के ऊपर भी, अगर आपका मूड अच्छा नहीं तो फोन उठाए ना, खुश मिजाज रहें। हो सकता है कोई आपसे हेल्प मांगना चाहता हो, कोई परेशानी में हो। यानी सबसे पहले ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपना दोस्तों को पहचान पाओगे, सच्चे ईमानदार व्यक्ति आप अपने आसपास इकट्ठे कर पाओगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को एसोसिएट हुए, पॉजिटिव लोगों के एसोसिएट आपको रहना, मतलब ऐसे लोगों के आप साथ एसोसिएट पहचान है, पहचान है। आपके सर्कल में तो सब आएंगे, लेकिन नुकसान से बच जाओगे आप। हाँ, उसमें फायदा मिलेगा हमें, तजुर्बे का फायदा तजुर्बे का फायदा। यस, आदमी को आप नकार नहीं सकते। आप सोचते कि मेरे पास सिर्फ क्रीम आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो समाज में पॉसिबल नहीं। लेकिन किसको कितनी जिम्मेदारी देनी है, किसको कितना आगे रखना है, किसको कितना जिम्मेदारी के साथ काम देना है, फ्रीडम देनी है, इसके ये फायदे होते हैं। बाकी हर प्रकार के आदमी को साथ लिया जा सकता है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उससे पता लग जाएगा ये कहाँ फिट बैठता है, उसको वो जिम्मेदारी दी जा सकती है, उतना उसको काम दिया जा सकता है, या उससे उतना काम लिया जा सकता है, या उतना रिलेशन बिल्ड किया जा सकता है। फैमिलियर किसको बनाना है, बिजनेस तक किसको शामिल रखना है। कई बार आप देखते हैं कि हम घर पे कुछ लोगों को घर पे लेके जाते हैं, कुछ लोगों को घर पे लेके नहीं जाते ऑफिस तक, कुछ लोगों को ऑफिस में भी नहीं बुलाते। बाहर कहीं कैफे पे बैठ के, जो रेस्टोरेंट में बैठ के चाय कॉफी पिलाई, बिजनेस की बातें की और उसको निकाल दिया। कुछ लोगों को फोन पे मिलना भी नहीं चाहते, आप कॉल करके अटेंड करना चाहते हो। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये जिंदगी में एक्सपीरियंस जो होते हैं, ये आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका पैसा बचाते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने बात करी, और आपने जिंदगी का निचोड़ जो आपका अनुभव है
जी, और जी। इसी से हमको बहुत सीखना मिलेगा। जी और अगर आपकी बातें अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत सी चीजों से हम बच जाएंगे, जी। नेगेटिव लोगों से बच जाएंगे। कहीं और अगर जगह किसी का कोई सवाल है तो आप भी देख लीजिए, जी, बिल्कुल। कोई साथी अगर कोई बात पूछना किसी चाहता है का रूटीन में, जी 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 बिल्कुल इसी से रिलेट, इसी रिलेटेड सवाल है तो हम तो सवाल हम ले सकते ले हैं। सकते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, तो यूट्यूब online है, है। सोशल मीडिया है। तो कोई भी सवाल हम ले सकते अगर हैं। हमारी बात से किसी को फायदा हो तो किसी क्यों को ना हम फायदा उनको- है या कोई और इसी सिलसिले का कोई टॉपिक में कोई और कुछ अगर समझना चाहते हैं कोई, तो बिल्कुल आप तो अपना चलिए, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम। जय हिंद। बहुत अच्छा, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। मातरम।